नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं लास्ट 29 डेज़ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम क्या करें जिससे हम प्री क्वालिफाई कर सकें, उस पर चर्चा करूंगा। विभिन्न पॉइंट्स पे ये 7 पॉइंट्स आपके सामने दिख रहे हैं, इन पे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पीसीएस या यूपीएससी या यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो धैर्य का एग्ज़ाम है, इसलिए आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें। और अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतने भी समय में अगर आप लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए और कुछ ना कुछ अगर आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन अपना बराबर करते हुए अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि क्या पढ़ें। अब लास्ट डेज हैं, तो अभी तक आपने जो पढ़ रखा है उन्हीं सोर्सेज को आपको रिवाइज करना है। अब कोई भी आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया सोर्स नहीं पढ़ना है। जो पढ़ा है आपने उसी को आपको रिवाइज करना है। घटना चक्र आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, उसको रिवीजन करते रहें, बराबर पढ़ते रहें। या कोई जो जिसने अपने नोट्स बनाए हैं या किसी और सोर्सेज से पढ़ रहे हैं तो उनको अब आप रिवाइज करते रहें, कोई नई बुक या कुछ नया ना पढ़ें। दूसरा, कैसे पढ़ें। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कैसे पढ़ना है। पढ़ने का एक ही तरीका है कि अब एक्चुअली में क्या है कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो फैक्ट बेस्ड है, उसमें फैक्ट्स आते हैं। आप आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया ये अच्छी बात है, लेकिन आपको उसके फैक्ट पता होने चाहिए। तो अभी आपको मैक्सिमम चीज़ों को रटने पे ध्यान देना है। डाटा है, फैक्ट्स हैं, उनको आपको याद करना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चीज़ों को याद करने पे दें। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, कोशिश करें नया कुछ ना पढ़ें करंट अफेयर्स को छोड़ के, क्योंकि वो तो अभी मैगज़ीन आएगी तो उसे तो नया पढ़ना ही पड़ेगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहें। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, आप आपके जो मोस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उन पे आपकी पकड़ मजबूत होगी। और हाँ, ये क्या पढ़ें, ये सोर्सेस अब आपको मोस्ट वेटेज वाले, आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगाए होंगे तो उनसे आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि किन टॉपिक्स से कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन्हें आप उन टॉपिक्स को आपको बार बार रिवाइज करना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने 61 टॉपिक्स की वीडियो बनाई थी और लिस्ट भी अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर की थी। आप टेलीग्राम चैनल में जाके उस 61 टॉपिक्स की लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और इन दिनों में अब आप सिर्फ अगर उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे तो यकीन मानिए आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आएंगे और आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। अब मॉक टेस्ट, हम मॉक टेस्ट लगाएं या ना लगाएं। यहाँ पे दो प्रकार की बातें हैं। एक, जिनके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं। दूसरा, जिनके मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं। तो पहला, जिनके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं वो मॉक टेस्ट लगाते रहें, लगभग 20-25 तारीख तक लगाते रहें। ज़्यादा, इससे ज़्यादा ना लगाएं, मैक्सिमम 25। एक दो मॉक टेस्ट डेली लगाएं। और करना क्या है कि उनको मॉक टेस्ट अगर वो किसी टेस्ट सीरीज से दे रहे हैं, कोई उन्होंने परचेज कर रखी है तो कोई बात नहीं। उसके बाद भी आप 2-3 डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स की जो मार्केट में अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे टेस्ट फ्री में, तो वहाँ से आप 2-3 कोचिंग के फुल लेंथ टेस्ट लगाएं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपको अलग अलग पैटर्न पता चलेगा, अलग अलग लेवल पता चलेगा। जैसे होता क्या है कि एक कोचिंग का एक ही पैटर्न रहता है, तो अगर उसके टेस्ट टफ आ रहे हैं तो टफ ही टेस्ट आएंगे सारे। अगर सिंपल आ रहे हैं तो उसके मैक्सिमम टेस्ट सिंपल रहेंगे। जब आप अलग अलग कोचिंग के टेस्ट लगाएंगे तो आपको पेपर के अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मॉक टेस्ट आप 25 तारीख तक लगाएं, इसके ज़्यादा नहीं। जिनके नंबर कम आ रहे हैं वो मॉक टेस्ट अब ना लगाएं, केवल अपने रिवीजन पे ध्यान दें। घटनाचक्र पढ़ते रहें, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते रहें और उनको रिवाइज करते रहें, फैक्ट याद करते रहें। अगला पांचवा पॉइंट है हमारा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए आप सभी लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे। अगर जो जिन्होंने अभी तक भी बिल्कुल करंट अफेयर तैयार नहीं किया है तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। अभी 2 रामबाण मैगजीन आने वाली है मार्केट में, 20 अप्रैल तक संभवतः आ जाएंगी। तो आप उनको पढ़ के करंट अफेयर्स पूरा तैयार कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया भी है, प्रूफ के साथ बताया हुआ है कि वो कौन सी मैगजीन है। एक तो है घटनासार और एक दूसरी है ई दृष्टि।
एक ई दृष्टि आएगी और एक घटना सार आपकी आएगी। ये दो मैगजीन अभी 20 अप्रैल तक मार्केट में आ जाएंगी, ऐसी उम्मीद है। और इनसे आप अपना, जिन्होंने बिल्कुल भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, वो इन दो मैगजीन को पढ़ के अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हैं। बस इसमें प्रॉब्लम यही आएगी कि आपको ज़्यादा से टाइम, ज़्यादा स्टडी का आवर्स आपको इस करंट अफेयर को प्रिपेयर करने में देना पड़ेगा। कम से कम 4-5 घंटे आप डेली पढ़ के करंट अफेयर अपने कम्प्लीटली प्रिपेयर अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, भरोसा बनाए रखें। अगला 6 नंबर का जो पॉइंट है, स्टडी आवर्स, मतलब अब कितने घंटे पढ़ाई करनी है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अब एग्ज़ाम में सिर्फ 29 दिन रह गए हैं। अब ये सवाल किसी को नहीं करना चाहिए कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। समझ रहे हैं देवू भाई, आपके पास जितना समय बच रहा है, आप जितना समय निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, सिर्फ पढ़िए और कुछ मत करिए। कम से कम 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप इतने सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज रख पाएंगे। अदरवाइज आप सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज नहीं कर पाएंगे और जो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप पढ़ सकते हैं, 10 घंटे 12 घंटे आप पढ़िए, अपना सब कुछ झोंक दीजिए किसी की परीक्षा में। आप सिर्फ 29 दिन बचे हुए हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है। और हमारा आज का आखिरी पॉइंट हम देखेंगे 7 नंबर का, सी सेट। पढ़ाई, करंट अफेयर, मॉक टेस्ट, PYQ, इन सब के साथ साथ हमें एक चीज़ जो नहीं भूलनी है, सी सेट। सी सेट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कुछ भी नहीं अगर करना है तो बस सी सेट के PYQs को ही आपको सॉल्व करते रहना है, सी सेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते रहना है, ताकि सी सेट आपके लिए कोई बाधा उत्पन्न ना करे। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं लेकिन सी सेट में फेल हुए हैं, इसलिए, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्हें तो ऐसा लगता था कि मुझे तो सी सेट आता ही, मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ही है, मैं कैसे सी सेट में फेल हो सकता हूँ। तो ऐसी कोई अगर आपके मन में भ्रांति आ रही है तो उसे दूर रखें। सी सेट किसी को भी लटका सकता है, इसलिए सी सेट को पढ़ते रहें। PYQs वीक में, अभी आपके पास लगभग 4 सप्ताह है, एक वीक में अगर आप 2 पेपर भी तैयार करेंगे तो आपके सी सेट लगभग 4 वीक में 8-10 पेपर तैयार, 8 पेपर तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई किया जाए, क्योंकि अब समय कम बचा हुआ है। तब तक पढ़ते रहिए, लगे रहिए। जय हिंद।